तो इस वीडियो में रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देखिएगा। और हाँ, इस चैनल के माध्यम से जो भी पढ़ाया जाएगा वही उसी तरह का क्वेश्चन आपके एनएमएमएस परीक्षा यानी कि राष्ट्रीय आईएएस मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए कि सर जी जो पढ़ा रहे हैं उसमें से आएगा कि नहीं आएगा। हम जिस तरह से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं उस तरह से आप लोग एक बेहतरीन तरीका से उस बात को समझने का प्रयास कीजिए। और जितना भी हम आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं बनाने के लिए, अंतिम में वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा। वैसे विद्यार्थी क्या करता है, शुरू से लेकर अंतिम तक देखता नहीं है। अंतिम में हम हर एक वीडियो में लगभग में समझिए ना, अंतिम में प्रैक्टिस सीट देते हैं। यानी कि शुरुआत में हम जो भी पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के बाद अंतिम में कुछ क्वेश्चंस देते हैं आपको बनाने के लिए, और अंतिम में आपको बराबर बोलते हैं कि आप लोग कमेंट कीजिए कि कितना आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किए। तो इसलिए आप लोग जो भी एनएमएमएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज से इस चैनल के माध्यम से लगातार जब तक आपका पूरा सिलेबस खत्म नहीं होगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यानी कि इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी पढ़ाया जाएगा आप लोग उसको एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। और हाँ, 100% हम दावा देते हैं, गारंटी देते हैं कि इस चैनल के माध्यम से जो पढ़ाया जा रहा है, अगर उसी तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में, आपके एनएमएमएस एग्जाम में, तो आकर के कहिएगा हमको। लगभग 7-8 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमको पता चल गया है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर जी हम कौन से बुक से पढ़े। तो बुक है आपके पास तो बढ़िया बात है, अगर बुक नहीं भी है तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिए। और अंतिम में हम जो भी क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए देते हैं उन सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीके से बनाइए और कमेंट कर दीजिए कि सर जी हमने इतना क्वेश्चंस को सॉल्व किए और इतना क्वेश्चंस नहीं बना। जो क्वेश्चंस नहीं बना, जैसे कि हम जो भी क्वेश्चन देते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है कि आपको नहीं बने, लेकिन 100% गारंटी देते हैं कि जो भी स्टूडेंट शुरू से लेकर अंतिम तक वीडियो को देखेगा उसको सारा क्वेश्चन जरूर बनेगा। मान के चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, अगला वीडियो उसी के ऊपर आ जाएगा। समझ गए ना। तो इस तरह से आप लोग आज से टेंशन लेना छोड़ दीजिए कि हम पास नहीं होंगे, पास भी होइएगा तो सबसे बेहतरीन अंक के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बात हमने कर लिए। देखिए यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो रीजनिंग में देखिए कई तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, कई टाइप के रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिसमें से आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे संबंधित वाला, यानी कि एक दूसरे से कौन रिलेट करता है, एक दूसरे से कौन संबंध रखता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एनएमएमएस परीक्षा यानी कि राष्ट्रीय आईएएस मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं। अभी देखिए लाइट कट गया है, तो लाइट कट गया है तो हो सकता है अच्छा क्वालिटी वीडियो का नहीं आता होगा, तो इससे घबराना नहीं है। आप लोग को समझना है ना और पास करना है तो समझिए। भले ही लाइट, भले ही हमारे पास संसाधन के अभाव रहे, फिर भी लेकिन हम जो समझाने का प्रयास करते रहते हैं उसको समझिए। आप लोग जरूर है, हम गारंटी देते हैं कि इस चैनल के माध्यम से पढ़ते रहिएगा, सीखते रहिएगा, आपको पास करने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए आप लोग बेहतरीन तरीके से समझिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, यहाँ देखिए राष्ट्रपति अनुपात प्रधानमंत्री है, और इसके बाद ये 4 बुंदा है, इसको क्या कहते हैं, समानुपात राज्यपाल। देखिए राष्ट्रपति शपथ दिलाता है प्रधानामंत्री को, तो राज्यपाल किसको शपथ दिलाता है। यहाँ देखिए राष्ट्रपति, इसका मतलब क्या हुआ, एक दूसरे से संबंधित वाला रीजनिंग प्रश्न है और इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है, तो राज्यपाल क्या करेगा, तो राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही। इसी तरह का क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है, कहेगा कि वास्तविक प्रधान किसे कहते हैं, तो वास्तविक प्रधान कहते हैं प्रधानमंत्री को। अब बोलेगा सर जी वास्तविक प्रधान का मतलब क्या हुआ, वास्तविक प्रधान का मतलब क्या हुआ, जैसे कि देश का मालिक पूछता है, देश का प्रधान पूछता है तो देश का मालिक, चाहे देश का प्रधान पूछे तो प्रधानमंत्री होता है। तो जो मालिक होता है वही ने काम करवाता है। तो मुख्य रूप से सारे काम कौन करते हैं, उसी को कहते हैं मालिक, यानी तो उसी को कहते हैं प्रधानमंत्री। जितने भी देश के अंदर काम होगा वो काम कौन करवाएगा, प्रधानमंत्री। इसलिए कहते हैं वास्तविक प्रधान। देश का जो है संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति। और इसको नाम मात्र प्रधान के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि ये सारे काम नहीं करता है, सारे काम करता है मालिक। मालिक ने सब जगह देखता है कि काम कहाँ पर हो रहा है कि कहाँ पर नहीं हो रहा है। तो देश का सारा काम समझिए काम करवाता है कौन है, प्रधानमंत्री। लेकिन नाम मात्र का मतलब यह हुआ कि ये जैसे कि संविधान बनेगा ना, कौन सा संविधान जनता के लिए भलाई के लिए हुआ, कौन सा संविधान नहीं। तो जब सारे कैबिनेट में यानी कि संसद से पास होकर के जाएगा, जो भी कानून बनेगा देश के अंदर, सांसद एवं विधायक कानून बनाता है, तो जो भी कानून बनेगा तो वो जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा। तो सिग्नेचर करने के बाद वो कानून पास हो जाता है। तो ये होता है नाम मात्र प्रधान। ये सारे काम नहीं करते हैं, ये संवैधानिक प्रधान होता है, सेनाओं का प्रमुख होता है। संवैधानिक का मतलब समझ गए ना, जो भी संविधान बनेगा जब तक वो सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक संविधान पास न होगा। समझ गए इसके बारे में। इससे 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, कहेगा कि नाम मात्र प्रधान किसे कहते हैं, तो राष्ट्रपति। और वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति किसको शपथ दिलाता है? तो प्रधानमंत्री। राज्यपाल किसको शपथ दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी। देखिए राज्य का जो है संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। राज्य का जो है संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होते हैं और देश का जो है संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति नाम मात्र प्रधान होते हैं। इस तरह से सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से समझते जाइएगा तो क्या आपको कभी भी दिक्कत होगा? आप सबसे आगे रखिएगा ना। हम बार बार बता रहे हैं, जो भी स्टूडेंट क्लास 8 के पूरा सिलेबस को पढ़िएगा, एक बेहतरीन तरीके से समझ के पढ़िएगा, वह 10 के विद्यार्थी को पराजित कर दीजिएगा, 9th के विद्यार्थी को पराजित कर दीजिएगा। क्योंकि 8th के अंदर में बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो क्लास 10 का बच्चा कभी जानता भी नहीं होगा, पढ़ता ही नहीं है, कैसे जानेगा? तो इसलिए बढ़िया तरीका से पढ़िए। आप लोग धैर्य रखिए। आज से इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो आएगा ना, तो वह राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के ऊपर ही आएगा, यानी कि एनएमएमएस परीक्षा के ऊपर ही आएगा। क्योंकि हमने प्रण लिया है, प्रतिज्ञा किया है कि जब तक आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा ना, तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहते हैं ना, कभी कभी कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी कि जब तक सिलेबस खत्म नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए यहाँ पे चिकित्सक, देखिए यहाँ पे चिकित्सक का मतलब डॉक्टर। डॉक्टर रोगी को ठीक करता है। यहाँ देखिए इस तरह से क्वेश्चन ये संबंधित है। देखिए ना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से संबंधित है, तो राज्यपाल किससे संबंधित है? मुख्यमंत्री से। एक दूसरे से रिलेटेड वाला रीजनिंग क्वेश्चन है। देखिए चिकित्सक रोगी को ठीक करता है, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर रोगी को ठीक करता है, तो इंजीनियर कंप्यूटर को ठीक करता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए नंबर ऑप्शन सही। इस तरह से आप लोग समझते जाइए। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर में चंद्रमा उपग्रह है। आप बोलिएगा सर जी उपग्रह किसे कहते हैं, ग्रह किसे कहते हैं? इसके बारे में जल्द ही वीडियो आएगा क्लास 8 के विज्ञान के अंतर्गत तारे सौर परिवार, इस तरह से है चैप्टर में, तो उसको बताएंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए। चंद्रमा उपग्रह है तो पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी एक ग्रह है। देखिए एक दूसरे से संबंधित है ना। चंद्रमा जब उपग्रह है तो पृथ्वी क्या है? तो ग्रह है। अब बोलिएगा सर जी ये ग्रह किसे कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर जो भी चक्कर लगाता है तो उसको कहते हैं ग्रह, और ग्रह के चारों ओर जो भी चक्कर लगाता है उसको कहते हैं उपग्रह। चंद्रमा उपग्रह है तो पृथ्वी ग्रह है। इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। आप लोग धैर्य रखिए। और अंतिम में हम बार बार बताते रहते हैं, आज के बाद नहीं बताएंगे, इसको बनाने का मन होगा तो बनाना। अंतिम में हम जो भी आपको क्वेश्चन बनाने के लिए देते हैं, तो आप लोग उसको बनाते क्यों नहीं हैं? बनाइएगा तब ना आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। पास नहीं करना है, पास भी होंगे तो टॉपर बन के पास करेंगे। पास तो हो जाता है 17-75 अंक लाइए, एनएमएमएस परीक्षा पास कर जाइएगा। लेकिन कोई विद्यार्थी 150 अंक लाएगा तो उसका नाम कितना बढ़ेगा? कहेगा कि पास भी हुआ है तो देखो कितना अंक के साथ। एक तो होता है सब मैट्रिक में पास कर जाता है, एक होता है टॉपर। तो आपको टॉपर बनना है। पास करने के लिए ये चैनल नहीं है, समझ गए ना। पास तो सब बच्चा कर जाएगा जो हम पढ़ा रहे हैं। इतने सारे वीडियो बना दिए हैं, उन सारे वीडियो को देख लेगा तो अभी पास कर जाएगा, समझ गए ना। तो पास के लिए नहीं पढ़ना है, आपको टॉपर बनना है। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए कुत्ते के बच्चा को क्या कहते हैं? पिल्ला। तो बिल्ली के बच्चा को क्या कहते हैं? बिलोटा कहते हैं। यहाँ देखिए बछड़ा थोड़ी कहते हैं, मेमना थोड़ी कहते हैं। मेमना तो बकरी का बच्चा हुआ। शावक थोड़ी कहते हैं। देखिए कुत्ते के बच्चे को कहते हैं पिल्ला, तो बिल्ली के बच्चे को कहते हैं बिलोटा। इस तरह से क्वेश्चन बराबर पूछा गया है। इसके बाद देखिए शराब बनता है अंगूर से, तो व्हिस्की किससे बनता है? तो जई से बनता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी नंबर ऑप्शन सही। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। 10 क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको एक बेहतरीन तरीका से बतलाने का प्रयास करेंगे कि संबंधित एक दूसरे से रिलेटेड वाला क्वेश्चन, रीजनिंग जो भी क्वेश्चन आ जाएगा उसको छोड़ के नहीं आना है, और अंतिम में सारे क्वेश्चन को आप लोग को प्रैक्टिस करना है। हम जो भी क्वेश्चन देंगे आपको बनाने के लिए, उन सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा। अब आइए छठे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमता है? ये एक दूसरे से बार-बार हम बता रहे हैं, ये एक दूसरे से संबंधित वाला प्रश्न है। टेंशन मत लीजिए, आप लोग को सारे क्वेश्चंस बनेगा। देखिए जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा। तो इसका आंसर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही। इसी तरह से देखिए कवि कविता की रचना करता है, यानी कि कवि जो है कविता लिखता है। ठीक उसी तरह चित्रकार क्या करता है? तो चित्रकार चित्रकारी बनाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही। इस तरह से आप लोग एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए यहाँ पे पुस्तक सेल्फे में रखे जाते हैं। जितने भी हमारे पुस्तक होते हैं उसको हम लोग जो है रैक में रखते हैं ना, जैसे कि मकान घर में जो है रैक बनाते हैं उसमें रखते हैं, उसको कहते हैं सेल्फ है। जिस तरह से पुस्तक को हम लोग सेल्फे में रखते हैं, तो कपड़े को कहाँ रखते हैं? तो कपड़े को रखते हैं कबर्ड में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही। इसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में विषाणु के कारण से चेचक फैलता है, तो जीवाणु के कारण से क्या फैलता है? तो जीवाणु के कारण से फैलता है क्या? टाइफाइड फैलता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये विज्ञान के अंतर्गत से ही लिया गया है। विज्ञान में इससे पहले जो हम खत्म किए सूक्ष्म जीव चैप्टर, उस चैप्टर को आप लोग एक बेहतरीन तरीके से देख लीजिएगा। आज ही आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए सूक्ष्म जीव जीकेएस स्टडी सेंटर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आप लोग उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएगा, इसलिए आप लोग उस वीडियो को जा करके देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे विषाणु के कारण से चेचक फैलता है, तो जीवाणु के कारण से टाइफाइड फैलता है, यानी कि टाइफाइड नामक बीमारी होता है। देखिए अगला नंबर प्रश्न, जिस प्रकार घर में भी होता है एक रसोई घर,
घर में होता है ना रसोई घर, जिसमें हम लोग भोजन बनाते हैं, खाना पकाते हैं, हम सब जब खाते हैं तो उसके लिए रसोई घर होता है, यानी कि रसोई घर में भोजन बनता है। ठीक उसी तरह पौधा में किस स्थान पर, पौधा के किस भाग में भोजन बनता है, जिस प्रकार हम लोग भोजन बनाते हैं रसोई घर में, ठीक उसी तरह पौधा कहाँ पे भोजन बनाता है, तो पौधा भोजन बनाता है पत्ती में। इसलिए हम लोग विज्ञान में याद करते रहते हैं कि पत्ती को पौधे का रसोई घर कहा जाता है। क्वेश्चन को समझे, जिस प्रकार घर में होता है एक रसोई घर जिसमें हम लोग भोजन बनाते हैं, घर में क्या होता है रसोई घर, उसमें हम लोग भोजन बनाते हैं। ठीक उसी तरह पौधा अपना भोजन कहाँ पर बनाता है, तो पौधा अपना भोजन बनाता है पत्ती की सहायता से, यानी कि इसलिए हम लोग इसको कहते हैं पत्ती को पौधे का रसोई घर। तो समझ गए इसके बारे में। ये किस तरह का क्वेश्चन है, एक दूसरे से संबंधित प्रश्न है, इसका ये रिलेटेड करता है तो उसका कौन रिलेट करेगा, इस तरह से समझ गए ना। देखिए यहाँ पे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, तो चंद्रमा। समझ गए ना। तो इस तरह से हम 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दिए। 10 क्वेश्चन किस तरह से बनाना चाहिए हम आपको समझा दिए। अब हम आपको 30 क्वेश्चंस देंगे बनाने के लिए। यदि आप लोग जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप लोग उन 30 क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, और हो सकता है आपने सारे क्वेश्चंस को बना लिए, तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चंस आपके एनएमएमएस परीक्षा में, यानी कि राष्ट्रीय आय मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो उस तरह का क्वेश्चंस आप लोग एक बेहतरीन तरीका से बना लीजिएगा। और ज़रूर है 100% इससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे ही आप लोग को बन जाएगा। बस क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और इसी वीडियो के अंदर में जो 30 क्वेश्चंस हम देंगे, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर भी दे देंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों को लगेगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो वो विद्यार्थी बनाएगा, ढूंढेगा तो अंतिम में उसका आंसर भी दे देंगे, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। आप लोग बनाइएगा, सबसे पहले अपने मन से बनाइएगा। जब नहीं बनेगा, 3-4 बार प्रैक्टिस करने के बाद, 3-4 बार सोचने के बाद अगर नहीं बनेगा, तब जाकर के आंसर को देखिएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा। हमेशा जो भी स्टूडेंट एनएमएमएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि हम इस एग्ज़ाम को एक बेहतरीन अंक के साथ पास करें, ताकि हमारा गांव में नाम हो, ताकि हमारा स्टेट में नाम हो, जहाँ भी जाए तो सब लोग कहेगा कि देखो ये लड़का तो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज का फॉर्म भरा था, तो पास तो किया ही था, लेकिन टॉपर बना था। तो तुम्हारा नाम कितना बढ़ेगा, कितना तुमको अच्छा लगेगा। कोई तुम्हारा तारीफ़ करेगा तो तुमको कितना अच्छा लगेगा। तो तारीफ़ लेना है, इज्जत बढ़ाना है, अपनी मान को बढ़ाना है। तो मान को बढ़ाना है तो वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देखिएगा, और अंतिम में हम जो भी क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए देंगे, आप लोग उन सारे क्वेश्चंस को जरूर है उसको देखिएगा और उसको बनाइएगा। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग एक बेहतरीन अंक के साथ, सबसे ऊँचे अंक के साथ, सबसे ज़्यादा अंक के साथ पास कीजिएगा, इस बात की गारंटी हम देते हैं। समझ गए ना। तो आज के बाद हम आपको नहीं समझाएंगे, क्योंकि सब दिन हम यही समझाएंगे कि शुरू से लेकर अंतिम तक देखना है, तो हम पढ़ाएंगे कब। समझ गए ना। आज इसलिए हम पूरा डिस्कस कर दिए कि किस तरह से आप लोगों को पढ़ना है, शुरू से लेकर के अंतिम तक देखना है। हम पहले जो भी समझाएंगे उसको समझना है एक बेहतरीन तरीका से, और अंतिम में सारे क्वेश्चंस को लगाना है, एक बेहतरीन तरीका से सॉल्व करना है। फिर देखिए ना आपका नाम कैसे नहीं चमकता है, आप कैसे आगे नहीं बढ़ते हो। समझिए ना, सबको पछाड़ दीजिएगा, सबसे आगे रहिएगा। इस तरह से आप लोग एक बेहतरीन तरीका से पढ़िएगा। ये एक दूसरे से रिलेटेड वाला क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन पढ़ा दिए, अब 30 क्वेश्चन हम आपको देते हैं बनाने के लिए, और उन 30 क्वेश्चन का आंसर भी दे देंगे। आप लोग सारे क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से पहले बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तब आप जाकर के आंसर को देखिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस और आगे बढ़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। सारे दोस्तों को आज ही आप लोग ऐलान कर दीजिए कि इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल मुफ्त पूरा 100% सिलेबस खत्म कराया जाएगा, और आपको एक बेहतरीन तरीका से पढ़ाया जाएगा। जा करके आपके जितने भी दोस्त हैं, जो भी आपके मित्र हैं, उन सारे दोस्तों को ये ऐलान कर दीजिए, सारे को सूचना दे दीजिए कि इस चैनल के माध्यम से आज से रेगुलर वीडियो आएगा। आप तो टेंशन नहीं है, हम सारा सिलेबस आपको कवर करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि उसको भी पता चल जाए कि इस वीडियो के अंदर में हम लोगों ने क्या कारनामा किए हैं, क्या क्या चीज़ बताए हैं। अब आइए प्रश्न की बारी आ गई। अब देखते हैं कि कौन लड़का अथवा कौन लड़की सबसे पहले कमेंट करता है कि सर जी हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए। एक क्वेश्चंस बता देते हैं। जिस प्रकार ज़्यादा पानी के आने के कारण से बाढ़ आता है, तो तूफान किसके कारण से आता है, तो हवा के कारण से आता है। इस प्रकार देखिए, जो है मोमबत्ती बनता है किसकी सहायता से, तो मोम बनता है। तो कागज़ किसकी सहायता से बनता है, तो कागज़ बनता है लुगदी की सहायता से। यानी कि मोम के कारण से मोमबत्ती बनता है, तो कागज़ किसकी सहायता से बनता है, तो लुगदी के कारण से बनता है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए, और पहला का हो जाएगा कितना, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को सारे क्वेश्चंस को बनाना है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चंस, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, तो इम्फॉल किसकी राजधानी है, तो मणिपुर की। इस तरह से आप लोग सारे क्वेश्चंस को देखिएगा। देखिए यहाँ पे चांद उपग्रह है, यानी कि चंद्रमा उपग्रह है, तो पृथ्वी क्या है, तो ग्रह है। इस तरह से यदि आप लोग सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हो, सारे क्वेश्चंस को बना लेते हो, तो इस तरह से दुनिया का कोई भी रीजनिंग पूछा जाएगा ना, तो आप लोग इसको एक बेहतरीन तरीका से ऐसे ही सॉल्व कर दीजिएगा। यानी कि किसी भी प्रकार का आपको समस्या नहीं होगा।
इसके बाद देखिए बोध गया बिहार में पड़ता है। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो तिरुपति कहाँ पड़ता है? तो तिरुपति पड़ता है आंध्र प्रदेश में। झारखंड बिहार से अलग हुआ तो उत्तराखंड किससे अलग हुआ? तो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। इस तरह से आप लोग सारे क्वेश्चंस को बनाइए। अंतिम हम आपको आंसर भी दे देंगे। आंसर की सहायता से मान के चलिए कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तो उन सारे क्वेश्चंस को आंसर की सहायता से आप लोग बना लीजिएगा। देखते जाइए आप लोग सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीके से बना लीजिएगा। समुद्र जहाज में रहता है तो आसमान में क्या रहता है? तो आसमान में हवाई जहाज रहता है। समुद्र जहाज में उड़ता है तो आसमान में कौन उड़ता है? तो हवाई जहाज। इसका मतलब पक्षी नहीं लगाइएगा क्योंकि जहाज को मानव ने बनाया है। तो समुद्र में जहाज मतलब कि वो चलता है तो ये जहाज क्या है? मानव निर्मित ना है। तो आसमान में क्या? हवाई जहाज उड़ेगा क्योंकि हवाई जहाज को भी मनुष्य ने बनाया है। पक्षी तो प्राकृतिक है। इसका मतलब पक्षी नहीं मारिएगा। पक्षी को हमने नहीं बनाया है, जहाज को हमने बनाया है, हवाई जहाज को हमने बनाया है। चालक बस में होता है तो घुड़सवार क्या होता है? घुड़सवार घोड़ा पर सवार करता है। इस तरह से सारे क्वेश्चंस को आप लोग देखिएगा, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। जलयान समुद्र में रहता है तो ऊँट कहाँ पर रहता है? तो रेगिस्तान में रहता है। इस तरह से आप लोगों को देखना है एक बेहतरीन तरीक़ा से। मोर राष्ट्रीय पक्षी है तो लाल ध्वज क्या है? तो खतरा का संकेत है। सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को बनाना है। देखते जाइए सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीक़ा से बढ़ाना है आप लोगों को, तब इससे कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। इस टाइप का रीजनिंग दे देगा। तो अब आइए इन सारे क्वेश्चंस का आंसर भी ले लीजिए। यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। जो क्वेश्चंस नहीं बनेगा तो आंसर देख लीजिएगा और इसको बेहतरीन तरीक़ा से याद कर लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। तैयारी करना है बेसिकली, उसको समझना है। तो आंसर भी दे दीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में।